ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में वर्तमान जन्म में पूर्व जन्म में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। ये दोपहर 1:08 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज रेवती नक्षत्र है। ये कल सुबह 4:32 तक है। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है।
यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ईस्वी सन 2025 17 जुलाई 17 जुलाई 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारना प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत।
ओम ओम। तो कल हमने अध्याय 13 श्लोक नंबर 8 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान परमार्थ के साधन और साधना कह रहे हैं कि जिसको परमार्थ करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मुमुक्षु के लिए ये साधना अनिवार्य है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के जो भोग है, काम भोग, वर्तमान भूतकाल में जो भोग भोग चुके हैं, वर्तमान में जो भोग भोग रहे हैं, और आगे जो भोग भोगने की तृष्णा, आशा, लालसा है, इन संपूर्ण इंद्रिय भोगों में राग और आसक्ति का संपूर्ण अभाव, ये तो चाहिए, ये तो मिलना चाहिए। जैसे एक सामान्य दृष्टांत लेंगे कि किसी को कहे कि भाई चाय छोड़ दो, अरे बाबा, भोग है और आवश्यक नहीं है, और दूसरे 100 अल्टरनेट है, लेकिन चाय तो मैं पीऊंगी और पीऊंगा, चाहे मर जाऊंगी लेकिन चाय नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर ने मना किया है तो भी बिना चीनी वाली चाय तो मैं पीऊंगा। केवल एक चाय के भोग की आसक्ति पर मनुष्य मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। अब संसार में ये परिवार है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, कितने भोग हैं, और उसमें कुछ छोड़ने को तो तैयार ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए, और भविष्य में भी मिलता रहे, अरे मरने के बाद भी, स्वर्ग में भी मुझे चाय मिलती रहे। अब ऐसे लोगों का परमार्थ कैसे होगा? मरने के बाद स्वर्ग में भी उसको चाय चाहिए, उसके बिना उसे चैन नहीं। तो एक दृष्टांत मैंने चाहे, ऐसे मनुष्य को कितने विषयों में आसक्ति हो, भौतिक, अध्यात्म, दैव, बोले सभी विषयों में आसक्ति का अभाव, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैवी, उसी को वैराग्य कहते। प्रारब्ध से जो मिल गया, जीवन निर्वाह। अनहंकार, अहंकार यानी मालिकी, तन मन धन जन सबके मालिक बन बैठे हैं। अरे मालिक तो एक परमात्मा नारायण है, बाकी कोई मालिक नहीं। और ये जो मालिक बनना ही अहंकार है। जो अपना नहीं है उसको अपना मानकर उसमें आसक्त हो जाना, मालिक बन जाना। और इस तरह अहंकार जो है, व्यष्टि और समष्टि दोनों, सुबह से शाम केवल अहंकार की ही चर्चा। क्या हुआ? मैं स्वस्थ नहीं हूं, फिर अहंकार आ गया। अरे भाई, शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में अस्वस्थता है। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ में फ्रैक्चर, अस्पताल में। अरे, वो भी अहंकार, समष्टि। मेरी पत्नी का अकस्मात, अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन होगा, प्लेट लगेंगी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है।
तो मैं और मेरा, अरे भाई, प्रकृति है, माया है, भगवान का है, सबको प्रारब्ध के अनुसार भगवान चलाते हैं। लेकिन अहंकार कहता है सब मैं ही चलाता, तन मन धन जन सबके मालिक बन बैठे, ओनरशिप। इसी को अहंकार कहते। अरे भाई, तुम्हारे बाप का कुछ है क्या? कुछ नहीं, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा नहीं। लेकिन अहंकार कितना है। न तन का मालिकी है, तन भगवान चला रहा है, मन भगवान चल, धन भी प्रारब्ध के अनुसार भगवान दे रहा है, जन भी प्रारब्ध के अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन इतना अहंकार, बोले उसका संपूर्ण अभाव, अनहंकार। सब भगवान की प्रकृति है, भगवान की माया है, और सब भगवान के ऑर्डर में। एवरीथिंग इज इन ईश्वर ऑर्डर। मेरे ऑर्डर में कुछ नहीं है, मैं भी ईश्वर के ऑर्डर में हूं। ये अनहंकार हो, ईश्वर की सत्ता को संपूर्ण समर्पण, स्वीकार कि ईश्वर की सत्ता में ही व्यष्टि समष्टि सारा संसार चल रहा है। लेकिन ये सब सुनने कहने की बात है। आफ्टर ऑल तो मैं, सब मैं ही करता हूं, मेरे सिवा कौन करेगा। बस यही अहंकार है। अहंकर्ता इति वृत्ति, ये अज्ञान से उत्पन्न, क्योंकि ईश्वर की सत्ता का जैसे ही आप अस्वीकार करोगे, अहंकर्ता वृत्ति, अहंकार उत्पन्न हो ही जाए। और ईश्वर की सत्ता को समर्पण करोगे, स्वीकार करोगे, तो अहंकार नहीं रहे। यही कहा अनहंकार। अब आगे जो भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श। ये मनुष्य जन्म है, उसमें बहुत कष्ट है, दुख है, दोष है। मनुष्य की मृत्यु है, उसमें भी बहुत कष्ट है, दुख है, दोष है। मनुष्य की वृद्धावस्था है, उसमें भी बहुत सारे कष्ट है, दोष है, दुख है। और मनुष्य को रोग बीमारी होती, उसमें भी बहुत कष्ट है, दुख है, दोष। तो इसका बार बार विवेक विचार करना, क्योंकि जन्म होता है वो भी कष्टदायी है। 9 मास गर्भ मास, फिर वहां जठग्रान, जठग्रांकनी में अग्नि के जलना, मल मूत्र की गंदगी के बीच में 9 महीने लटके रहना, कितना जन्म में कष्ट। मृत्यु में भी कितना कष्ट है, नाड़ी, प्राण, सब दर्द होता है, कष्ट होता है। कहते मृत्यु के समय हजारों बिच्छू काटते हैं, वैसा कष्ट। प्राण व्याकुल हो जाए, शरीर में कष्ट होता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का त्याग करता है, और मृत्यु में बड़ा कष्ट है। किसी का मृत्यु देखा होगा आप, कितने कष्ट से मृत्यु होती। वृद्धावस्था में कितने कष्ट है, इंद्रिया क्षीण हो जाती है, शरीर, ये क्षेत्र जो है काम नहीं करता, ना देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सोच सकते हैं। बुढ़ापा तो और भी कष्टदायी, और उसमें सारे स्वजन तिरस्कार करते हैं। अरे बुढ़ऊ मरता भी नहीं है, बुढ़ापा आया है, और वह तिरस्कार भी सहन करना, अपने ही परिवार के, अपने जिसको पाल पोस के, वही आपको तिरस्कार करे।
बुढ़ापे में कष्ट है, अपना शारीरिक मानसिक और बाहर समाज आपका तिरस्कार करे, अरे बूढ़ा आ गया, बूढ़े को कोने में बिठा दो, वही कहीं इज्जत, सामाजिक बहिष्कार हो जाए, बुढ़ापा और व्याधि, रोग आ गया, बीमार, या तो अस्पताल, बीमारी, कष्ट ही है, दुख है, दोष कितने हैं, रोग है, पीड़ा है, बीमारी है। तो जीवन में हिसाब करो कि दुख कितने हैं, कष्ट कितने हैं, दोष कितने हैं, और फिर सब लोग हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन, ये सब बोलने कहने की बात है। कितना कष्ट है, कुछ हैप्पी नहीं है, अधिक से हाँ थोड़ी हैप्पीनेस बीच बीच में आ जाती है, सैंपल, लेकिन जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, ज्यादा से ज्यादा कष्ट। तो ये विवेक विचार बार बार कर, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी कष्ट है, पुनर्जन्म, फिर यात्रा, फिर वही संसार के कष्ट दुख झेलना, ये विवेक करना, इसी विवेक से मनुष्य को अपने संसार में, शरीर में वैराग्य पुष्ट होता। ये सारी विवेक वैराग्य करने की साधना है, परमार्थ साधना। जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है, रोग है, उसमें दोष ही दोष है, उसका अनुदर्शन कहा, यानी बार बार विवेक विचार, अनु माने बार बार, दोषों का पहले तो विवेक दर्शन करना होगा। जैसे भी हो, शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा उपदेश से, जो वेद शास्त्र है उसके अनुसार दोषों का विवेक दर्शन करना आवश्यक। अब आपको, हम तो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, हमें विवेक भी है, विवेक दर्शन करने मात्र से वह दोष दर्शन के संस्कार दृढ़ नहीं हो जाते। चाय में दोष है, डॉक्टर ने भी मना किया, फिर भी वो चाय पीनी है, दोष ऐसा नहीं है कि उसको चाय का पता नहीं है, दोष दर्शन। ऐसे ही संसार के सारे भोग है, उसके दोष के बारे में पता भी है, शराबी है, जुआरी है, सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू गुटखा खाता, जानता है, दोष दर्शन है, उसको जानता है, लेकिन कुछ छूटता नहीं है, न चाय छूटती है, न शराब छूटता है, न गुटखा, न तंबाकू। यानी दोष दर्शन से कुछ छूट जाए ऐसा मत समझो, दोष दर्शन दर्शन दृढ़ होना। इसीलिए इस संसार के दृढ़ जो संस्कार है, दोष दृढ़ करने के लिए बार बार उस दोषों का विवेक दर्शन निरंतर करते रहना आवश्यक। बार बार निरंतर उस विषय भोगों में दोषों का दर्शन, सुनना, श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना। इस संसार के जो विषय भोग है उसकी सत्यता और वास्तविकता का विवेक विचार हमेशा करते रहना चाहिए। ज्यादातर हमारे अंदर संचित संस्कार है कि ज्यादातर संस्कार ऐसे हैं कि ये सब मनुष्य जीवन बहुत बढ़िया है, शास्त्र में वो भी कहते हैं,
सब गुड़ी गुड़ी है, बहुत अच्छा है। सत्यता और वास्तविकता का विवेक ये करना है कि वो हमारे अंदर पूर्व जन्म के अनेक संचित संस्कार है, और उससे हम समझते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत ही हाँ बात है, शास्त्र भी कहता है 84 लाख योनियों में मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म में अनेक कष्ट है, दोष है। तो बार बार ये विवेक कर इस सारे जन्म, मरण, रोग, वृद्धावस्था के दोषों का दर्शन कर ये सारे जो है इतने ही दृढ़ बने हुए हैं कि हमें संसार में लोग गुण का ही वर्णन करते। अरे जन्म बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे खूब मनाते, यानी बर्थडे में बहा गुण, बर्थ में कितने दोष, जन्म के बाद कितनी परेशानियां हैं, लेकिन जन्म के गुण गाते, पार्टी मनाते, मृत्यु की भी पार्टी मनाते, गुण गाते, रोगों में भी खुशी मनाते कि रोग है, अस्पताल है, दवाई खाएंगे, आराम करेंगे। बुढ़ापे में सीनियर सिटीजन, तो उसमें गुण गुण दिखते हैं। सरकार ने इतने राहत दे दी, सहाय दे दी, बुढ़ापे में अच्छा है, गवर्नमेंट भी मदद करती है, लोग भी मदद, तो गुण भी है और दोष भी है। लेकिन ज्यादातर मनुष्य इस सारे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में गुण देखते हैं, दोष नहीं देखते। तो गुण और दोष दोनों का विवेक कर विरोधी संस्कार इतने दृढ़ बन जाएंगे, तब वो विवेक वैराग्य स्थिर रहे। इसीलिए भगवान ने अनुदर्शन कहा कि निरंतर, ऐसा नहीं कि एक बार सत्संग सुन लिया, आज सुन लिया, बड़ा मजा आया, महाराज ने बता दिया, इसके बार वारंबार निरंतर अनुदर्शन, गुण दोषों का बार बार, खासकर दोष दर्शन तो विजय करते ही नहीं, सुनना भी नहीं चाहते। तो दोष दर्शन का विवेक विचार करे, संसार में गुण भी है, दोष भी। तो वह साधक के लिए आवश्यक है, परमार्थ करना है, तो संसार के दोषों का दर्शन बार बार करना है। यह तो हम सबको पता है। आप कहते पता होने से काम नहीं चलता, भाई अशुद्धि है। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि आप गीता के श्लोक बोलते हैं, ऊर्ध्व मूल मध शाखम अश्वत्थम, अश्वत्थम है, लेकिन इसमें ज्यादातर 19 अश्वस्थम बोलते हैं, अस्वस्थ। अभी एक वर्ण की गलती है, अशुद्धि है, तो पूरा अर्थ ही बदल जाता। अब ये गलती जो है उसको कहे कि ये गलती है, अश्वस्थम है, अश्वस्थम नहीं है, तो वो सुनेगा, लेकिन उसके संस्कार है, बचपन से हजारों बार वही अस्वस्थम अस्वस्थम बोला है। अब उसे अश्वत्थम कहते हैं, स की जगह पे त बोलना है, तो उसे अभ्यास कर। एक विद्यार्थी को तो मैंने 100 बार लिखाया, पहले लिख अश्वत्थम, नहीं अस्वस्थम, स बोला है, त फिर बोल 100 बार अश्वत्थम, फिर उसका जो अस्वस्थम गया और अश्वत्थम शुद्ध उच्चारण हो। ऐसे ही हमारे अंतकरण में अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, अशुद्ध संस्कार। वो अशुद्धि को दूर करने के लिए एक बार दो बार बोलने से नहीं हो, एक बार दो बार अभ्यास करने से अशुद्धि नहीं जाती, उसे बार बार अभ्यास कर।
इसीलिए ये जो संचित संस्कार है, गुण के और दोष के, ज्यादातर संचित संस्कार इस सब में गुण देखते हैं, दोष के संस्कार कम है। इसलिए दोष के संस्कार दृढ़ बनाने हो, संसार के विषय रमणीय है, संसार भोगने लायक है, ये संस्कार पड़ गए। लेकिन भोगों का परिणाम, शास्त्रों में कहा, भोगे रोग भयम। आप होटल जाओगे तो हॉस्पिटल का रास्ता भी खुल जाएगा, लेकिन आपको हॉस्पिटल याद नहीं आती। होटल में चले गए हैं तो होटल के भोग करेंगे, फिर बीमार हो गए तो हॉस्पिटल, फिर सोचेंगे अरे होटल नहीं जाएंगे, अब होटल बंद कर दो। थोड़े दिन सोचेंगे, फिर जाना होटल शुरू, फिर हॉस्पिटल जाएंगे। यही आज दुनिया का, सारी दुनिया का यही खेल चल रहा है। यानी कोई विवेक संस्कार दृढ़ नहीं है कि होटल का खाना, सब जानते हैं कि अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानि, रोग होता है, लेकिन भोग करेगा। और ये जो है भोगने लायक है, यह हम लोगों को जो संस्कार संचित पड़ गया है, इस जन्म का, पिछले जन्मों का, उसे वेद शास्त्र से विवेक पूर्वक जाने कि इसमें वास्तव में गुण कितने हैं और दोष कितने। आप तराजू लेकर तोलेंगे तो संसार में अधिकांश दोष ही दोष है, भोगों में भी गुण नहीं है, दोष ही दोष। शंकराचार्य ने तो यहां तक लिख दिया है, न संसारे सुखस्य गंध मात्र अपि अस्ति। संसार के भोगों में कहीं सुख की गंध मात्र भी नहीं, यानी अंश मात्र भी नहीं। लेकिन हमको ये भ्रम हो जाता है कि सुख है। ये संस्कार अति दृढ़ होने के कारण हमें दोष दर्शन करना अच्छा भी नहीं लगता। कोई कहे कि बाबा जी लोग क्या ये कहते हैं, संसार तो कितना बढ़िया है, गुडी गुडी है। भाई गुण, गुण दिखते हैं, दोष तो कोई दिखाता भी नहीं है ना। तो यहाँ इंद्रिय विषय भोग, संसार में सुख का अंश भी नहीं है। जब तक हमें सुख बुद्धि है भोग में, हालांकि वो कष्ट है, दुख है, फिर भी, जैसे मैं कहता हूं ना, चाय में क्या सुख है, लेकिन वो दुख है, कष्ट है, फिर भी वो चाय पिएगा पहले उठ के सुबह। ये जो उसमें दोष होते हुए भी गुण दर्शन होता, ये भी एक बड़ा आश्चर्य है। जानते हैं दोष है, फिर भी उसमें गुण दर्शन हो, ये अति दृढ़ता है संस्कार की। संचित संस्कार इतने दृढ़ है। मैंने यहाँ एक माता जी पी रही थी चाय, तो मैंने कहा कि अरे माता जी, ये चाय तो भाई नरक में जाएगी, बीमार है तो, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नहीं, वो तो दवा मैं खा लेती हूँ बीपी की। बोले चाय तो तुझे बर्बाद कर देंगी, अभी छोड़ दे। नहीं नहीं, चाय के बिना कैसे, डायबिटीज की गोली खाऊंगी, बीपी की गोली खाऊंगी, लेकिन चाय को तो नहीं छोड़ूंगी। नरक में जाएंगी, मैंने कहा तो नरक में जाऊंगी, वहां भी चाय पीऊंगी, लेकिन मैं चाय को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे मनुष्य को अपने अपने भोगों में आसक्ति है, हालांकि उसको हानिकारक है, फिर भी वो उसको अच्छा लगता है, गुड। यानी गुण दर्शन, दोष में गुण दर्शन करना, ये उल्टी बुद्धि।
दोष ही है, उसमें गुण है ही नहीं, हानिकारक है, जानते भी है, फिर भी वो चाय पिएंगे क्योंकि वो रमणीय लगता है, भोगने लायक, अच्छा लगता है, फील गुड, केवल फील गुड, लेकिन है तो हानि। अच्छा लगने लगता है, उसमें राग हो जाता है, राग से बंधन दृढ़ हो जाता है कि इसके बिना मैं नहीं चलेगा, इसके बिना मैं जी नहीं सूरत में एक शराबी मेरे पास आया था, मैं वहां सत्संग करता, मैंने कहा तू इतनी शराब पीता है, मर जाएगा। तो वो मुझे शराबी कहता है, महाराज यदि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, शराब पी के मैं नहीं मरूंगा, शराब नहीं पीऊंगा तो मैं अभी मर जाऊं, आज ही मर जाऊं, तो रोज सुबह शाम शराब तो पीनी है। अरे भाई तू बीमार है, नहीं नहीं, फिर भी दोष देखते हुए भी उसका त्याग नहीं होता है, यानी उसके संस्कार बंधन दृढ़ हो गए, राग आसक्ति दृढ़ है, यानी संसार में अच्छाई, गुण और दोष तो रहेंगे सर्वत्र, लेकिन ज्यादातर सब क्या बताएगा। आप दुकान में जाओगे बनिए के पास, तो बनिया जो है उसके माल का उसे पता है गुण और दोष, तो कहेगा अरे महाराज ये तो बहुत बढ़िया नया माल आया है, आपके लिए खास, ले जाओ, ये काजू बादाम एकदम, हालांकि उसको पता है उसमें दोष है, वो नहीं बताए। संसार में कोई भी मनुष्य कहीं भी वो भोग के संसार के विषयों के गुण दर्शन ही बताए। ये लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट वर्ल्ड, वो प्रोडक्ट में दोष है कभी नहीं बताएंगे, गुण दर्शन बताएंगे, एडवर्टाइजमेंट कितना बढ़िया है तो उसमें दोष भी है। तो एक संसार का नियम है, मनुष्य भ्रमित हो जाता है कि ज्यादातर संसार के भोगों में गुण है, ये गुण दर्शन का प्रचार प्रसार और उसके संस्कार दृढ़ है, अब उसमें कोई दोष दर्शन की बात करे तो स्वीकार्य नहीं। इसीलिए जो परमार्थ का साधक है उसे संसार के दोष की ओर दृष्टि करनी हो, बार बार दोष दर्शन करे तो उसी संस्कार उसके दृढ़ हो, दोषों को याद करे, स्मरण करे। यहां भगवान ने दोष दर्शन के विषय का प्रारंभ किया है, जहां मुख्य दोष है, चार विषय भगवान ने कहे, ऐसे बहुत सारे दोष दर्शन ही है वैसे, आप जिसमें गुण देख रहे हो उसमें कोई गुण नहीं है। आप कहते हो पत्नी में बड़ा गुण है, गुण देखते हो, पति में बड़ा गुण है, वो उसमें हजारों दोष भी है लेकिन दोष नहीं दिखेंगे क्योंकि आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई। पत्नी में गुण ही है, दोष तो दिखता ही नहीं, पति में गुण ही है, अरे भाई हजार दोष है। जब देखो कोई कहे तो भी बुरा लगता है, अरे मेरी पत्नी के बारे में ऐसा कह रहा है, मेरे पति के बारे में ऐसा कह रहा है, अरे मूर्ख है, हजार दोष है, लेकिन आसक्ति है, राग है, मोह है, तो दोष दर्शन करने को तैयार भी नहीं होता है। अब यहाँ जो मुख्य साधन है उसमें भगवान सबसे पहले मनुष्य जन्म में दोष दर्शन करा है। अब हम कहेंगे शास्त्रों में तो गुण भी है, हाँ गुण भी दर्शन होता है, दोष दर्शन, वेद शास्त्रों में दोनों मिलता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है,
परमार्थ का हेतु है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। बड़े पुण्य से बड़े भाग मानुष तन पर। गुण भी है और दोष भी। तो हम लोग क्या स्वीकार करेंगे? शास्त्रों में जो गुण कहा है उसी का स्वीकार करेंगे, चिंतन कर। दोष है उसकी ओर देखने की इच्छा भी नहीं। शास्त्र अनुसंधान से हमें लगता है कि मनुष्य जन्म में जो श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छी चीज है। भगवान पहले भी कहा कि शास्त्र दोष दर्शन भी कराता है, उस पर भी तो दृष्टि करो ना। दोष दर्शन को कहा, विवेक विचार करो कि मनुष्य जन्म लेने के लिए हमें कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। पहले तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अन्न में, और अन्न से फिर माता के पिता के बीज में, पिता के बीज से पिता के गर्भ में, माता के गर्भ में आने के बाद भी कितना कष्ट है। उल्टा लटक कर 9 महीने वहां गर्भ में, सिर नीचे होता है पैर ऊपर होता है। वो आधा घंटा 1 घंटा शीर्षासन नहीं है, 9 महीने का शीर्षासन। फिर वहां गर्भ में कितनी गंदगी है, कीड़े काटते हैं, और वहां मल मूत्र है, गर्मी है, जठराग्नि तपती है, वहां बड़ा ताप है। 60 डिग्री 70 डिग्री जठराग्नि की डिग्री ज्यादा हो। हमारा बॉडी टेम्परेचर उससे ज्यादा जठराग्नि वहां तप्त होना है 9 महीने तक। अब जब वो प्रसूति की पीड़ा होती है, प्रसूति का समय आता है, तो घर वाले स्वजन सब जो है, पिता और चाचा और सब, ताई और भाई, सब ढोल बाजा बजाने लगते। जन्म ले रहा है तो प्रसन्नता से ढोल बजाते हैं, मिठाई बांटने लगते हैं। लेकिन वो जो बालक जन्म ले रहा है और उसकी माँ, दोनों को कितना कष्ट है। अत्यंत संकीर्ण योनि द्वार से वो निकल रहा है। उसकी माता तो बड़ी जवान है, 25 साल की। तो माता को इतना कष्ट होता है। इसके अलावा वो जो बालक है अत्यंत सुकुमार है, कोमल चमड़ी है। उस बालक को कितना कष्ट होता होगा उस गर्भ से बाहर निकलते समय। प्रसूति वायु उसे धक्का देता है। तो ये विचार करके कि उस बालक को कितना कष्ट होता होगा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना कष्ट है। अब आप हैप्पी बर्थडे मना, और रिश्तेदार थाली बजाते, ढोल बजाते, नाचते हैं। अरे भाई, उसको कितना कष्ट है जन्म में। और फिर सब प्रसन्न हो जाए, और उसको कितना रोता है, कितना रोता है। जन्म के बाद कितना कष्ट है। बचपन देखो कितना कष्ट है, इंजेक्शन खाओ, डोली खाओ, कीटे पड़े, गंदगी पेशाब में पड़ा, माँ कभी ध्यान देती है नहीं देती है। बचपन कष्ट में जाता है। विवेक विचार करना आवश्यक।
दृढ़ निश्चय रहे कि मनुष्य जन्म और जन्म के बाद कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। ये तो हम दिखते ही नहीं, सबके सब अच्छा है, हैप्पी बर्थडे। तो ये विवेक करना आवश्यक है, जिसके लिए मनुष्य को बार बार प्रयत्न करना हो कि जन्म कोई सुखद घटना नहीं है, हमारे लिए भी दुखद है और हमारे स्वजनों के लिए भी दुखद ही है, कष्टदायी। माँ को कितना कष्ट, पिता को कितना कष्ट, भाई जन्म हो गया, बच्चा है, उसका पालन पोषण, बच्चे को कितना कष्ट है, वो दिखता ही नहीं। तो ये विवेक बार बार का परमार्थ के साधक को संसार में, जीवन में गुण दर्शन की जो आदत हो गई है उसे हटाकर दोष दर्शन का अभ्यास करना ये आवश्यक है। नहीं तो वो छूटेगा नहीं, उसकी राग आसक्ति का कारण ही ये है कि आपको संसार में, शरीर में, जन्म में गुण दर्शन दिख रहे हैं, इसलिए राग आसक्ति दृढ़ है। कुछ दोष दर्शन देखो तो आसक्ति छूटेगी, राग छूटेगा। और भगवान ने नियम बना दिया है सबके लिए कि जिसका जन्म होगा वो कष्टदायी है और उसको मृत्यु होगी वो भी कष्टदायी है। भगवान ने गीता दूसरे अध्याय में 27वें श्लोक में स्पष्ट, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यर्थे नैवं सोचितु। जन्म हुआ है कष्टदायी है, मृत्यु भी कष्टदायी है। आप मत सोचना कि आपका मृत्यु आनंददायी हो, किसी का मृत्यु आनंददायी नहीं, मृत्यु कष्टदायी है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी कष्टदायी है। फिर जन्म लोगे, फिर मनुष्य जीवन में। और इस प्रकार विवेक करे, अनुसोचे, बार बार विचार करे, विवेक करे, कष्ट ही कष्ट। और जो देश काल विषय हमसे संबंध वाला है वो भी मृत्यु के समय एक क्षण में छूट जाए, ये भी दुख है। आपने इतनी मेहनत से घर बनाया, मकान बनाया, रुपया पैसा बैंक में लॉकर में जमा किया, क्या क्या नहीं किया, परिवार बनाया, पत्नी बच्चे, सारा का सारा जो भी हमसे संबंध वाला है, तन मन धन जन, एक क्षण में मृत्यु के समय छूट जाता है। वैसे जीवन के दरमियान तो कुछ न कुछ छूटता है, एक साथ में नहीं छूटता। जीते जी कभी धन धंधा बर्बाद, दिवाला निकल जाता, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, पुत्र की, तो ये तो एक एक चीज छूटती है जीवन के दरमियान। लेकिन मृत्यु के समय सारा का सारा एक क्षण में, पत्नी पुत्र धन जायदाद जमीन सम्मान मेडल फेडल सब एक साथ में छूट जाता है, तब कितना कष्ट होगा उसे, अरे ये सब छूट रहा है। इसलिए अंत समय में वो भी मानसिक तनाव रहे कि सब छूट जाएगा, अरे मैंने इतनी मेहनत से सब बनाया, 80 साल मैं मेहनत की और ये क्षण में सब छूट गए, उसका भी कष्ट कितना है। जमीन जायदाद सम्मान धन संपत्ति सब छूट गए, किसी देश काल विषय के साथ वहां मृत्यु के बाद संबंध नहीं रहता है, छूट जाता।
वैसे शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक कष्ट भी, पूर्ण रूप से कष्ट। मृत्यु तो कष्टदायी है। और ये भी नियम भगवान ने बनाया, मृत्यु निश्चित है प्रारब्ध के अनुसार। आप सोचो कि मेरे मेरे तो कोई नहीं, अच्छा डॉक्टर है, अच्छी दवाई है, बाईपास करा लिया है, अब तो मेरी मृत्यु होने वाली नहीं। अरे भाई, प्रारब्ध से कभी भी किसी की मृत्यु हो। कहाँ भी, कहीं भी। वो स्कूटर से आ रहा था तो वहां ट्रक वाले ने उड़ा दिया, उधर ही रास्ते पे खत्म हो। उसको पता था कि अगली क्षण मेरी मृत्यु, एक क्षण में प्रारब्ध समाप्त हो। इसीलिए मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार, कभी भी ऐसा मत समझो कि मृत्यु का समय बाकी है, किसी का बाकी नहीं। कभी भी किसी भी क्षण आ सकता। ये भी भगवान ने नियम कर दिया है कि प्रारब्ध के अनुसार किसी की मृत्यु निश्चित है। और उस समय यदि हम संसार की मोह माया में है, तो मृत्यु के बाद फिर इसी जन्म मरण के चक्र में घूमते रहना है। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। भगवान ने कहा है कि ये विवेक विचार करे, जन्म मरण, बुढ़ापा, वृद्धावस्था और रोग आदि में दुख है, कष्ट है, दोष है। इसका बार बार अनुदर्शन कहा, अनुदर्शन, बार बार विवेक विचार। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये मनुष्य जीवन में जो आसक्ति है, क्षेत्र में आसक्ति है, जो नश्वर है, नाशवंत है, उसकी आसक्ति राग मोह को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो आपको गुण है दर्शन, इसी से राग आसक्ति मोह दृढ़ हुआ है। वो राग आसक्ति मोह को छोड़ने के लिए जरा संसार में तन मन धन जन में दोष दर्शन, वो विवेक विचार करे, तब जाके राग आसक्ति छूटेंगी, अन्यथा उसी में पड़े रहेंगे। इसलिए ये बहुत ही अनिवार्य है, परमार्थ साधन। कहते आसक्ति छोड़ो, राग छोड़ो, मोह माया छोड़नी चाहिए। कुछ छूटता नहीं है, क्योंकि गुण दर्शन करते हो ना। तब छूटेगा जब दोष दर्शन का विवेक विचार करे कि कितने दोष है। हालांकि गुण और दोष में देखा जाए तो अधिक तो दोष ही है, गुण तो बहुत कम है। लेकिन वो गुण ही देखते हो, कम गुण देखकर उसी में फंसे रहते। इतने दोष है वो दिखते ही नहीं। माता पिता को भी इतना मोह आसक्ति, अपने पुत्र में गुण दिखते, उसके कितने 100 दोष है वो नहीं दिखते। तो उसका राग आसक्ति अपने पुत्र में पुत्री में बनी रहती, क्योंकि वो गुण दर्शन ही दिखते हैं, दोष दर्शन तो दिखता ही नहीं। कोई कहे तो अरे तुम मेरे बेटे को ऐसा कहते हैं, मेरे बेटे तो बस जन्नत से आई है, स्वर्ग की अप्सरा है, उसमें कोई दोष है ही नहीं। तो जब दोष दर्शन स्वीकार ही नहीं करना है, केवल गुण, तो उसमें मोह राग आसक्ति और दृढ़ होती जाए। तो यही रास्ता है कि दोष दर्शन करे, तब उस मोह माया राग आसक्ति से छूट सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, आपने ये जो विवेक कराया, ये जीव, मनुष्य जीव जो है तो संसार में हमेशा गुण दर्शन ही करता है, हाँ, और ये जो है उसका संस्कार रहेगा ना अनेक जन्मों का। संचित अनेक जन्मों का, पूर्व जन्मों का संचित संस्कार है। हाँ, और इसके कारण, ये अज्ञान के कारण, वो उसमें ही बंधा रहता है। आसक्त होता है, राग आसक्त और बंधन में बंधा रहे। हम्म। तो ये जो बंधन है जीव का, इस ये बंधन से मुक्त होने का जो है, उसको अब आपने कहा कि दोष दर्शन भी करे। हाँ, बार बार दोष दर्शनम अनुदर्शन, बार बार। तो ये जो दोष दर्शन है स्वामी जी, उसका करने से जीव जो है, जो उसको उससे मुक्ति मिलेगी, जो गुण दर्शन कर रहा है उससे। हाँ, वो राग आसक्ति मोह से छुटकारा मिलेगा। और इसमें स्वामी जी बहुत सारे लोग जब दोष दर्शन करते हैं तो उसमें भी फंस जाते हैं। दोष दर्शन जब करते हैं, उसमें भी आसक्त हो जाते हैं, तो बाद में वही तो हो गया ना, वापस गुण दर्शन में आसक्त हो या दोष दर्शन में आसक्त हो, दोनों सेम हो गया। बाद में आसक्ति तो रही ना दोनों की। दोष दर्शन में यदि वो आसक्त हो गया तो मतलब उसका विवेक पक्का नहीं है। हम्म। वो क्योंकि वास्तविक जो विवेक है कि भाई गुण और दोष दर्शन से उपराम होना, इसीलिए गुण हम्म, को दोष दर्शन करके गुण और दोष दोनों से उपराम हो जाना हाँ, तब जाके वो मुक्ति होगी। है। हाँ, नहीं तो फिर तो दोष नहीं तो दर्शन में दोष फंस दर्शन में जाएगा। आसक्त हो जाएगा तो वहां फंस जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ हाँ, फंस जाएगा। मूल तो दोष दर्शन का कारण ये है कि वो प्रतिपक्ष भावना से गुण दर्शन कर रहे हो, उससे उपराम होकर दोष दर्शन करके दोनों से बाहर निकल। तो उसका जैसे है ना, एक कांटा जो निकालने के लिए एक दूसरा हाँ कांटा जो है, हाँ उसका उपयोग करके बाद में दोनों कांटे को छोड़ ही देना है। हाँ जी। तो दोष खाली एक दर्शन में साधन है, रहना नहीं है, विवेक दोष विचार दर्शन करना है। हाँ, एक साधन है खाली। साधन है, विवेक विचार साधना है, यही तो हाँ भगवान साधन साधना ही तो बता रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि उसमें आसक्त हो गया तो जीव उसमें फंस जाएगा। हाँ, तो ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोग बुढ़ापे में, हाँ। वृद्धावस्था में, हम्म। मृत्यु में आसक्त हो जाते। दोष दर्शन में बोला, गुण दर्शन में आसक्त है, बाद में दोष दर्शन में हाँ, आसक्त हो फिर वो जाते अरे बुढ़ापा है, ऐसा है वैसा है, वो दोष दर्शन करते रहेंगे। हैं। तो इसलिए रोग वहाँ, है, बुढ़ापा है, उसका दोष दर्शन करते रहेंगे, उसमें हाँ, आसक्त हो। इसलिए ये जो बंधन जो है, चाहे वो गुण दर्शन हो या दोष दर्शन, वो आसक्ति बंधन है।
हाँ, और राग आसक्ति जो है, मोह है, वही तो बंधन है ना। उसी को हम्म हटाने के लिए प्रतिपक्ष विरोधी भावना से हम्म उसका दोनों का निराकरण हो जाता है ना। हम्म। तो ये जो मूल है, जो वो आसक्ति जो है, वो मूल कारण है बंधन का। हाँ, तो राग आसक्ति है, उसे दूर करने का ये रास्ता है, साधन हम्म है, साधना है। हम्म जैसे वो है, माँ है, उसको अपने बेटे में बहुत ही राग है, आसक्ति है, और वो जुआरी है, शराबी है, लुटेरा है, चोर है, माँ को पीटता है, तो भी वो उसको मेरा बेटा, मेरा प्यारा, तो उसका राग आसक्ति मोह छूटता नहीं। हम्म अब उसके दोष दर्शन उसको हो ही नहीं रहे। हम्म जब कोई कहे कि अरे भाई आपको छोड़ो, बेटा आपको मार रहा है, शराबी है, लुटेरा है, आप यहाँ हमारे वृद्धाश्रम में आके शांति से रहो, भजन करो। वो वृद्धाश्रम वाले उसे लेने भी आए, कह रहे क्यों यहाँ पड़ी है, छोड़ दे। वो शराबी है, जुआरी है, गाली गलौज करता है, मारता पीट, क्यों मोह माया राग आस, नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं थे। अब देखो, ये राग आसक्ति इतना कष्ट है, दुख है, दोष दर्शन करने को तैयार ही नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्योंकि अत्यंत तो संस्कार बचपन से, हम्म 70 साल से वो अपने बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, ये इतने दृढ़ उसमें गुण संस्कार हो गए कि दोष दर्शन होते हुए भी उसका विवेक नहीं होता है। हम्म। संसार में जो जीव है, जो जिसको अपना समझता है, वहाँ वो खाली गुण दर्शनी का ही प्रयोग करता है, हाँ, वो उसमें मोह असक्त है, रहता है। राग है, वहां केवल गुण दर्शन हाँ, का ही प्रयोग कर। गुण दर्शन का ही प्रयोग करता है, उसमें आसक्त है। और जहाँ वो अपना नहीं समझता है, वहाँ वहां दोष दर्शन कर। वहाँ दोष दर्शन का ही आसक्त रहता है। हाँ, वो उसका स्वभाव बन गया, वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है ना। पूरा काल्पनिक है। इसीलिए प्रतिपक्ष भावना ये बड़ी साधना है हमारे सनातन धर्म में। हम्म जैसे वो, आपको बहुत ही लोभ लालच हो रही है तो दान करो, हम्म तो आपकी लोभ लालच छूट जाएगी। हम्म आपको बहुत झूठ बोलने की आदत, तो सत्य का पालन करो, तो झूठ छूट जाएगी। विरोधी है हम्म ना हम्म उसका, अरे वो विरोधी लाओ प्रतिपक्ष हम्म मैदान में विवेक विचार पूर्वक, तो वो हम्म उसका निराकरण नहीं तो पड़ा रहेगा। लोभ हम्म पड़ा, अभी लोभ छोड़ना चाहिए। अरे भाई लोभ छोड़ना, निकाल जेब से थोड़ा 500 1000 दान कर, हम्म वो तो करना नहीं है। और लोभ है, लोभ है, लोभ छूटता नहीं है, हम्म तो उसका विरोधी लाना होगा, ये युद्ध है हम्म ना। हम्म जब लोभ का विरोधी दान लाएगा तो लोभ भी छूटेगा और दान भी, परमार्थ भी हो जाएगा। हम्म नहीं तो धन को पकड़ के मरेगा, हम्म। तो धन भी नहीं छूटेगा और जीवन ऐसे ही पूरा हो जाएगा। आसक्ति जो है, वो तो दुर्गति का ही मार्ग है। वो तो सत्य दुर्गति है ना, कहाँ उसमें तो कोई सदगति नाम की चीज है ही नहीं, संपूर्ण दुर्गति। तो मैंने वो चाय का दृष्टांत दिया ना, हम्म अरे एक चाय नहीं छोड़ रही है, तू और क्या छोड़ेगा जिंदगी में। कितनी आसक्ति, क्योंकि संस्कार बचपन से है ना। हम्म मना की दिया है, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपको चाय बंद कर देनी चाहिए। नहीं, दवाई खाऊंगी, इंजेक्शन लेऊंगी, लेकिन चाय तो नहीं छूटी। और कितनी दृढ़ आसक्ति है। दोष दर्शन हो रहा है, जानता है, सब है, फिर भी नहीं छूटता। मूल क्योंकि तो दृढ़ अज्ञान है ना। संचित संस्कार दृढ़ है ना, संचित संस्कार बहुत दृढ़। वो इसलिए पूरा बार अज्ञान बार है उसे उसका। दोष दर्शन करके हम्म प्रयत्न करना हो।
नहीं, पूरा ज्ञान है तो उसी में ही आसक्त रहते। हाँ, कष्ट है, दुख है, दोष है, सब है, लेकिन फिर भी वो छूटता नहीं, क्योंकि वो आसक्ति है, राग है, मोह है। हम्म। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, लीला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, ऋषा रथ, ऋषि पटेल, शालिनी, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों का आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, विवेक करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। नारायण ओम नमो नारायण। स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम मुझसे नमो निवेदन है, आज नारायण। का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो आज नारायण। का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों नमो नारायण। घोड़े चढ़ाओ।